देखें भाई। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में कॉम्प्लीमेंट के बारे में। याद है आपको? कॉम्प्लीमेंट में हमने बताया था कि आप जो है साइन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख सकते हो, वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो, और कुछ कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल हमने 3 तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना बताया था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमने सिखाया था आपको कि जो पहली बिट होती है वो साइन के लिए फिक्स है और ये नंबर इसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, साथ साथ में ये भी बताया था कि प्लस का मतलब 0, माइनस मतलब 1। ठीक है, अगर पहली बिट 0 है तो नंबर पॉजिटिव, पहली बिट निगेटिव है तो नंबर -1 होगा। फिर ऐसे वंस कॉम्प्लीमेंट, तो साइन मैग्नीट्यूड के लिए तो सेम, 0 है तो पॉजिटिव, 1 है तो निगेटिव। फिर ये पूरा नंबर ही उस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पूरा नंबर ही क्या करता है, उस नंबर को रिप्रेजेंट। तो अगर ये 0 है तो पूरे का डायरेक्ट डेसिमल निकाल लो, वही आपका नंबर होगा। और अगर ये निगेटिव है तो इसका वंस निकाल के फिर नंबर निकाल लो तो आ जाएगा। टूज में भी सेम काम। टूज में बस इतना होता है कि 0 मतलब पॉजिटिव, ये तो सेम ही है। और अगर ये पॉजिटिव है तो डायरेक्ट डेसिमल, अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट डेसिमल, और अगर नंबर निगेटिव है तो टूज के बाद डेसिमल। ठीक है, टूज के बाद डेसिमल निकाल लेते हैं तो आपके पास नंबर आ जाता है डेसिमल वाला। क्लियर है? तो ये चीज, फिर हमने इसके बाद इसका जस्ट उल्टा भी सिखाया था कि अगर जैसे हम आपसे कहें कि 5 बिट का नंबर है आपके पास और वो है 110110, और ये साइन मैग्नीट्यूड है। कौन सा? साइन। तो अगर हम पूछे कि ये नंबर है क्या, तो आप यहां पर इसका मतलब माइनस, इसका मतलब 10। ठीक है, तो ये सीधे आप -10। ऐसे अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें, मान लो ये 5 बिट का नंबर है और 5 बिट का नंबर है 01100। तो अगर हम पूछे ये कितना है, तो इसमें 0 मतलब पॉजिटिव और ये 12, तो ये आपका नंबर 12 है प्लस का। लेकिन अगर इस जगह पे ऐसे लिखा हो, मान लो 5 बिट का नंबर, तो 1 का मतलब माइनस, इसका वंस निकालेंगे तो वंस निकालोगे तो 01010, तो 10 10 आया, तो माइनस का 10 आपका जो है ये नंबर है। ठीक है, ऐसे ही जब हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट में बात करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट में तो जैसे 10100 है तो ये डायरेक्ट आप 10 लिख दोगे क्योंकि पहली बिट 0 है। लेकिन जब पहली बिट नेगेटिव हो जाए तो अब इसका टूज निकालेंगे, तो जब टूज निकालोगे तो 01100, इसको बोलते हैं 6। ठीक है, तो ये आपका माइनस का 6 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। पॉजिटिव नंबर में ज्यादा कुछ नहीं करना है, निगेटिव में टूज और वंस निकालना रहता है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर हम आपसे ये कहें कि टू टू 6 बिट, 6 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर, टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर्स, नंबर्स आर आर 10101 एंड 1000100, देन फाइंड, फाइंड, तो पहला आपको क्या करना है, सम बताना है, सम। और दूसरा आपको क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट। ठीक है, पहला आपको दोनों का क्या बताना है, सम, और दूसरा आपका क्या बताना है, दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, पहले आपको क्या बताना है, सम, और दूसरे में आपको प्रोडक्ट।
ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले तो इन नंबर के डेसिमल बनाओ। जैसे मान लो a बराबर 101011 है और ये 2's कॉम्प्लीमेंट का नंबर है, तो ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा, पहली बात। हेलो, हेलो, ठीक है। तो जब ये निगेटिव हो चुका है तो इसके बाद में हम लोग इसका टूज निकालेंगे। तो इसका टूज निकालोगे तो 1 0 1 0 1 0। तो ये आप अगर देखोगे तो 1 2 4 8 16, तो 16 4 20 और 1 21। तो ये माइनस का 21 आया आपका, बोलो माइनस का 21। फिर ऐसे ही जब हम बी लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1 और इसके बाद 0 0। तो यहां से अगर हम देखें तो ये माइनस, फिर इसका टूज निकालेंगे तो यहां से 1 तक तो ऐसे ही लिखते हैं और फिर बदलते हैं, तो 1 1 इतना ही 0। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1 2 4 8 16, तो 16 4 20 और 8 28। तो ये माइनस का 28 आया। तो जब ये माइनस का 28 आ गया तो आपको सबसे पहला पार्ट क्या निकालना है? a प्लस बी। तो a प्लस बी मतलब माइनस का 49 और a इंटू बी मतलब प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो ये कितना आ जाएगा? बोलो 588। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये नहीं दिया होगा, एग्जाम में ऐसा ही दिया होगा, ऐसा ही। ठीक है, तो आपको इसको वापस से किस में लाना है? टूज कॉम्प्लीमेंट में। तो अगर हम लोग पहला वाला देखें तो हम 49 की बाइनरी निकालेंगे, तो यहां पर 2 2 और 24 दूना 48, फिर यहां पर 2 12 बार 0 और फिर 6 टाइम 0 और फिर इसके बाद 3 टाइम 0 और फिर 1 टाइम 1। तो ये कितना आ जाएगा? 1 1 ट्रिपल 0 1। लेकिन ये अभी 49 है भाई, क्योंकि हमने बाइनरी किसकी निकाली? 49 की। अब हमको इसको टूज में रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जब टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसमें कोई ये नहीं कहा गया कि आंसर 6 ही बिट में बताओ या 5 बिट में बताओ, ये नहीं कहा गया। कहा गया ये दो नंबर हैं टूज के, प्रोडक्ट आप बताओ कितने बिट का है, वो उससे कोई मतलब नहीं। तो अगर हम इसका टूज निकाल दें तो कितना आ जाएगा? 1 1 1 1 0 0। तो ये -49 को रिप्रेजेंट, 4 1 है। ठीक है, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर देगा। ऐसे ही अगर 588, तो इसको तो डायरेक्ट कहां पे? अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहा हूं, इनका कहना है 1 1 0 0 1 3 0 3 0 1। तो इसका जब टूज निकालेंगे तो ये 1 1 1 1 0 0 और हमको यहाँ पे 0 अपनी तरफ से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ हम 1 नहीं लिखते तो फिर कोई इस नंबर को देखेगा तो वो पॉजिटिव समझेगा। ठीक है, टूज के लिए आगे 1 होना जरूरी है। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम 5588 को करें तो इसको तो डायरेक्ट बाइनरी में बदल लोगे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर है। तो अगर पॉजिटिव है तो इसको डायरेक्ट आप बाइनरी में लिख लेंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, बिना कन्वर्ट करे काम चले नहीं, बिना कन्वर्ट करे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हमने आपको टूज कॉम्प्लीमेंट में डायरेक्ट जोड़ना नहीं सिखाया है। ठीक है, डायरेक्ट जोड़ना और घटाना नहीं बताया है। तो क्या मतलब? आंसर के लिए थोड़ी ना 6 बिट बोली गई।
नहीं समझे? हम आपसे बोले कि एक एक डिजिट का नंबर ऐड करो, तो एक एक डिजिट का 9 9 ऐड करोगे तो 18 तो हो गई। तो इसमें कहा गया 6 6 बिट के नंबर ऐड करो। अब रिजल्ट कितने बिट में आएगा उससे मतलब नहीं है। समझ पा रहे हैं? रिजल्ट जो है ज्यादा बिट में आ सकता है। ठीक है, यही तो वो होता है ओवरफ्लो। इसी चीज को क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो। मतलब 6 बिट की रेंज के बाहर आपका आंसर आ रहा है, तो यहां पर ओवरफ्लो अकर हो रहा है। आंसर भी बाइनरी में बताना, बिल्कुल भाई। बाइनरी में आंसर दिया होगा तो बताना पड़ेगा। 588 का टूज नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव का टूज नहीं करते हैं, इसका डायरेक्ट बाइनरी निकाल के शो कर देंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो। बफर ओवरफ्लो कह सकते हो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में होता है बफर ओवरफ्लो, लेकिन यहाँ केवल ओवरफ्लो बोलते हैं। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक ओवरफ्लो और एक अंडरफ्लो। ठीक है, तो ओवरफ्लो का मतलब होता है कि रेंज के अपर लिमिट के बाहर। ठीक है, और अंडरफ्लो का मतलब होता है लोअर लिमिट के बाहर। जैसे कल हमने आपको बताया था कि अगर आप 7 बिट लेते हो, 8 बिट, अगर आप 8 बिट लेते हो तो आपका -127 से 128 ऐसे आया था कुछ, -100 ऐसे टूज कॉम्प्लीमेंट आता है। तो जैसे मान लो आपने 8 बिट के दो नंबर लिए, ठीक है, 8 बिट के दो नंबर लिए, उनका सम किया और वो 127 से बाहर चला गया, तो उसको बोलते हैं ओवरफ्लो। उसको क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो। और आपने दो नंबर लिए, उनको घटाया, उनको क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया, और सब्ट्रैक्ट करने पर वो इसके बाहर चले गए, तो उसको बोलते हैं अंडरफ्लो। ठीक है, और ऐसा नहीं घटाने पर इसके बाहर जा सकते हैं, जोड़ने पर भी इसके बाहर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो माइनस का 120 हो और माइनस का 120 एक और हो, तो अब आप जोड़ोगे तो -240 हो जाएगा, तो वो इसके बाहर चला जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो लोअर लिमिट के बाहर जाए तो अंडरफ्लो, अपर लिमिट के बाहर जाए तो ओवरफ्लो। ठीक है, क्वेश्चन अभी करवा देंगे, समझ लें आप। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर आज कुछ बेसिक ऑपरेशंस भी पढ़ने, क्वेश्चन अभी कर लेंगे, पहले एक नई चीज पढ़ लें फिर करते हैं। ठीक है, तो बेसिक ऑपरेशन आपके पास क्या है? जैसे ऐड करना, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करना, और मल्टीप्लाई करना, और डिवाइड करना। ठीक है, ये आपके पास बेसिक 4 ऑपरेशन है, 1 2 3 और 4। तो पहला ऑपरेशन हमको पढ़ना है ऐड करना, कैसे दो नंबर को ऐड करते हैं। तो अगर आपको दिया जाए कि 27 और 11 को ऐड करो डेसिमल में, ठीक है, 27 और 11 को ऐड करो डेसिमल में, तो आप इसको बहुत जल्दी ऐड कर लेते हैं। कर लेते हैं कि नहीं? तुरंत आप देख करके बता दोगे सर 38 होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? लेकिन जब आप इसको जोड़ते हैं 98 और 78 डेसिमल में, तब भी आप जोड़ करके जल्दी बता देते हैं। बता देते हैं कि नहीं? लेकिन आपने दिमाग ये नहीं लगाया कि 8 और 8 16 कैसे होता है। लाया कभी? जो पढ़ चुके हैं वो तो लगाने लगे होंगे अब। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं तो उनको ये पता है 8 और 8 16 होते हैं, बस। है ऐसा कि नहीं? कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, या फिर मान लो 8 और 8 जब 16 लिख भी देते हो बाय द वे, तो आप इधर जो है 1 लेके आते हो, ना कि 2, ना ही 3, ना ही 4। तो क्या लेकर के आते हैं? 1। तो 1 क्यों लाते हैं? तो वो अगर हम सीखें यहां पर, तो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी बेस हो,
कोई भी बेस हो, तो उस बेस में जैसे बेस 10 है तो यहां पर जो डिजिट आएंगी वो 0 से 9 तक होती हैं। ये बात आप जानते ही हो। बट डेसिमल नंबर सिस्टम है तो आपने 10 डिजिट ही तो पढ़ी पूरी, 0 से लेके 9 तक। तो इसमें क्या करते हैं, जब इसको हम जोड़ते हैं ना, तो जब जोड़ रहे हैं तो तुमको पता है कि 8 के बाद जस्ट 9 आएगा और 9 के बाद जस्ट 10, तो 9 से तो आगे पहुंच गए। 9 से कैसा पहुंच गए, आगे। तो 9 से कितना आगे पहुंचे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 9 से कितना आगे पहुंचे हो, मतलब 8 से कितना टोटल आप मूव किए। 8 से अगर आप जोड़ोगे तो आप टोटल कितना मूव करोगे, 8 करोगे। लेकिन अभी इसमें 2 कम है क्योंकि 10 डिजिट होती है ना, तो 10 डिजिट अगर ये होती हैं तो लिखी, अभी नंबर तो 8 तक है हमारे पास, हम काम कहां तक चला सकते हैं, 10 तक चला सकते कि नहीं। तो 10 तक जब चला लोगे तो 10 के बाद कितना एक्स्ट्रा चलना है 8 बढ़ने के लिए, 6 यूनिट। तो उसको हम लोग यहां लिखते हैं 6, और 10 से क्रॉस हुए आगे एक बार तो इसलिए एक इधर आ जाता है। फिर से समझ लें, यहां पर 8 लिखा हुआ है, हमारे पास टोटल 10 डिजिट है। कितनी डिजिट है, 10। तो अभी 8 पर हम स्टैंड कर रहे हैं, 8 पे हम स्टैंड कर रहे हैं। तो 10 तक पहुंचने के लिए हम 2 आगे बढ़ गए, तो इसके 2 इसमें चले गए, 10 हो गए टोटल। अब हमको दोबारा से और आगे कितना बढ़ना है, 6 बढ़ना है। तो इसलिए हम लिख देते हैं कि 10 के बाद 6 एक्स्ट्रा चले, तो 6 यहां पर लिख दिया हमने। ठीक है, और 10 कितनी बार कवर हो गया, एक बार, तो वो एक यहां पर आ जाता है। ठीक है, या फिर इसी को दूसरे शब्दों में समझे कि इसको आप डेसिमल के अकॉर्डिंग जोड़ लो तो 18 आता है। कितना आता है, 16। तो यहां पर कितना आता है, 16। 16 को आप 10 से भाग करो तो ये एक बार जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो ये जो रिमाइंडर है वो यहां लिखा जाता है और जो ये है वो यहां लिखा जाता है। ठीक है, फिर से समझे क्या बताया, 8 और 8 को आपने जोड़ा तो ये 16 आया, और 16 को 10 से क्यों भाग किया, क्योंकि बेस इसका 10 है। तो 10 से भाग किया, जितनी बार जाएगा वो यहां लिखेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो यहां। तो यहां पर फिर से जोड़े, यहां पे फिर से, तो 9 और 1 10 और 7 17। तो 17 को जब 10 से भाग करोगे तो एक बार जाएगा और रिमाइंडर 7। तो रिमाइंडर कहां लिखा जाता, यहां जाएगा, कितनी बार, एक बार। तो ये एक यहां लिखा जाता। बात समझ पा रहे हो, मतलब सिंपल सी बात ये समझो, हर कॉलम को इंडिविजुअली जोड़ो और फिर उसको 10 से भाग करके देखो, रिमाइंडर यहां लिखो, जितनी बार जाएगा वो आपको यहां लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली आपका सम होता है। क्लियर है, डेसिमल में सम कैसे होता है समझ पाए, बोलो, अपने आप समझ जाओगे। एक कॉलम को ऐड करो, 10 से डिवाइड करो, उसका रिमाइंडर उसके नीचे लिखो, और जो कोसेंट है उसको ऊपर, जिसको आप हासिल बोलते हैं कि नहीं। तो यहां पर हासिल जो है वो कहां लिखो, ऊपर। ठीक है, और जो शेष है वो नीचे लिख दें। समझ गए इतनी बात। ठीक है, तो ऐसे इसी तरीके से आपको जैसे पता होगा, डायरेक्ट आप जोड़ लोगे इसको, लेकिन आपको जोड़ना ऐसे ही है जैसे हम बता रहे हैं। इसको आप जोड़ें, इसी मेथड से जोड़ना है जो बताया है। हम्म, 23,268, 23,268। ठीक है, जो भी हो देखे, तो 10 6 3 9, 9 और 9 18। तो 18 को 10 से भाग करोगे, 8 रिमाइंडर एक बार जाएगा। तो 7 और 1 8, 8 5 13, 13 3 16। 16 को 6 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 6, एक यहाँ। 9 और 7 16, 16 6 22। 22 को 10 से भाग कर, यहां सुने ध्यान से,
22 को 10 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 2 गया कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ 8 2 10 9 19 और 4 23। 23 को 10 से भाग करोगे 3 और गया कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ 2। ठीक है, तो ये आपका कितना 23 26 8। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको एक कॉलम को जोड़ना है, बेस से भाग करना है, रिमाइंडर उसके नीचे लिखना है और जो आपका कैरी आएगा वो आगे फॉरवर्ड कर देना, बढ़ा देना है। ठीक है, तो ये हम लोग जब डेसिमल में सीख गए तो ये काम आता है हमको कहाँ? बाकी में। ठीक है, जैसे मान लो आपको बाइनरी नंबर जोड़ना हो, कौन सा नंबर? बाइनरी नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपको जोड़ना है। तो यहां पर जब इसको जोड़ेंगे तो आप क्या करोगे? 1 1 को जोड़ोगे 2 आएगा, 1 1 को जोड़ेंगे 2 और 2 को 2 से भाग करो तो रिमाइंडर 0 और जाएगा कितनी बार? फिर इस कॉलम को जोड़ दोगे तो 1, फिर इस कॉलम को जोड़ोगे तो 1 1 2 और 2 को 2 से भाग करोगे तो 0 रिमाइंडर और कितनी बार? एक बार। फिर ये 2 को 2 से भाग करेंगे 0 रिमाइंडर एक बार। फिर ये 3 आएगा, 3 को 2 से भाग करोगे रिमाइंडर 1 और एक बार जाएगा तो ये 1 हो गया। फिर 2 है, ये 2 को भाग करोगे तो 0 और 1। ठीक है, तो ये आपका पूरा सम हो गया। तो सम कितना है? 1 0 1 1 0 0 1 0। समझ पा रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, बहुत सारे लोग इसको याद भी कर लेते हैं। ठीक है, कि 0 + 0 0 + 0 0 + 1 1 + 0 और 1 + 1 तो 0 और 1 कैरी। ठीक है, तो ये आता कहां से समझ में आया? 1 + 1 करोगे 2 और 2 को 2 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 0 और 1 कैरी। क्लियर है कि नहीं? तो जब 2 तक होता है तो ऐसे काम आपका चल जाता है। लेकिन अगर कोई नंबर बड़ा है, जैसे आपको दे दिया जाए 1 0 1 1 0 1 बेस 2 प्लस 1 1 0 1 0 0 बेस 2 प्लस 1 0 1 1 0 1 बेस 2। तो अब अगर इसको हमको जोड़ना है तो यहां पर आप 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? 2 को भाग करेंगे 2 से तो रिमाइंडर 0 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ये 3 को 2 से भाग करेंगे 1, ये फिर से 2 से भाग करेंगे तो 1, ये 0 और ये 1। ये 4 है, 4 को 2 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 और 2 बार गया है। ठीक है, और इस 2 को फिर से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 और 1। तो आपका सम ये आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट आपको? बोलो। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी एडिशन। समझ गए आप इतनी बात? बोलो। तो अगर हमको ऐड करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल 2 7 6 5 5 2 2 7
और ये दोनों नंबर बेस 8 के हैं। ठीक है, किसके हैं ये? बेस 8 के। तो अब इसमें आपको वही बेसिक कॉन्सेप्ट लगा देना है जो हम लोग 10 में सीखे। तो आप यहां पर क्या करोगे, सीधे सीधे 7 और 5 को जोड़ेंगे, 12 आएगा, और 8 से भाग करेंगे इस बार क्योंकि बेस 8 है। तो 12 को अगर 8 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 4 जाएगा, कितनी बार? एक बार। तो 6 2 8 और 1 9, तो 9 को 8 से भाग करोगे, एक रिमाइंडर एक बार। तो 7 2 9 और 1 10, तो 10 को 8 से करोगे तो रिमाइंडर 2, बचेगा कितना? 1। तो 5 2 7 और 1 8, तो 8 को बेस 8 में लिखा नहीं जा सकता पता है ना। तो 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 और 1, तो ये आपका बेस 8 आ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, 10 0 2 1 4 बेस 8, ठीक है। बी ऑप्शन 1 0 2 4 1 बेस 8, सी ऑप्शन 1 0 4 1 2 बेस 8, और डी ऑप्शन 2 0 2 1 4 बेस 8। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ऑप्शन दिए होंगे तो आप इसमें कौन सा ए ऑप्शन टिक कर दोगे। क्लियर है कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन होगा, ऐसे आंसर होंगे। कोई दिक्कत आपको? कर लोगे? नहीं कर पाओगे? तो ऐसे ही अगर हम एक क्वेश्चन दें दूसरा कि आपको 2A C D और AB2 3 इनको आपको जोड़ना है। ये बेस 16 के नंबर हैं, ठीक है। 2AC D बेस 16 प्लस AB2 3 बेस 16, इनको हमको जोड़ना है। आया कि नहीं? तो कैसे जोड़ेंगे? तो इसको हम नहीं जोड़ पाएंगे अभी, इधर से लिखेंगे अलग। ए मतलब 10 दूर लिखेंगे थोड़ा, ठीक है। सी मतलब 12, डी मतलब 13, और ए मतलब 10, बी मतलब 11, और 2 3, ठीक है। तो 13 और 3 कितना? 16। तो 13 और 3 16 है, तो बेस 16 है, तो 16 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0। कितनी बार जाएगा? तो 12 1 13 और 2 15। तो ये ऐसे ही लिख देंगे, जब तक बेस से ऊपर नहीं नंबर जाता है तब तक डिवाइड नहीं करते। तो ये ऐसे ही लिख देंगे। फिर ये 21 है, तो 21 को 16 से भाग करेंगे तो 5, कितनी बार? और 10 और 3 13, तो 13 मतलब सी डी, और ये 5 F 0, तो ये आ गया। समझ पा रहे हैं? डी 5F 0। क्लियर है? तो इससे आपका बेनिफिट क्या है कि आपको कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। 16 से आपको बेस 10 में लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो हम बीच में डिवाइड कर देते हैं ना, वही बेस 10 में हो रहा है अपने आप, क्योंकि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बेस 10 की है। पता है कि नहीं? कैसे डिवाइड? तो 16 से कर रहे हैं, डिवाइड तो 16 से कर रहे हैं, तो बेस 10 की कैलकुलेशन कैसे? हाँ, क्योंकि जोड़ रहे हैं बेस 10 में। आप ध्यान से देखोगे 13 और 3 16 बेस 10 में होता है ना ऐसा।
समझ रहे हैं? तो हम 10 में जोड़ करके 16 से भाग कर रहे हैं, तो यही तो कन्वर्ट करने का रूल होता है। डेसिमल को अगर आपको बदलना हो बेस 16 में तो क्या करते हो? 16 से भाग करते हो। डेसिमल को 16 में बदलना हो तो 16 से भाग करते हो। तो हमने जोड़ा डेसिमल में 13 और 3 और 16 से भाग कर दिया, तो वो तुरंत 16 में कन्वर्ट। ठीक है, तो काम वही हो रहा है, लेकिन आपको समझना है। क्लियर हो गई इतनी बात? कोई समस्या आपको? तो ऐसे किसी भी बेस में वो आप कर सकते हो। 2413 बेस 5 और प्लस 1134 बेस 5। ठीक है, इसका आंसर बेस 5 में ही। ध्यान रखना बेस सेम होगा। बेस जो आता है ना आंसर, वो भी किस में आता है? बेस से। बोलो। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? 2413 1134। तो इसको जब हम जोड़ेंगे, 5 बेस है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए कैलकुलेशन के समय। तो यहाँ पर 4 3 7, 7 को 5 से करेंगे तो 2 रिमाइंडर एक बार, 3 2 5, 5 को 5 से करेंगे रिमाइंडर 0 एक बार, 6 1 1, ये कितना? 4। तो 4102। समझ पा रहे हैं कि नहीं? बोलो। अगर इसी जगह लिखा होता कि इसको बेस 6 में बदलो, इसका सम निकालो और बेस 6 में आंसर बताओ। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि इनको जोड़ो और क्या करो आप? आंसर बताओ बेस 6 में। ठीक है, तो हम लोग ये 5 में आंसर आया है, कितने में आया? 5 में। तो इसको 6 में बदल सकते हैं, जानते हो ना आप? 5 को 6 में बदलना। ठीक है, तो पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हमको 5 से कहां जाना है? 6 में जाना है। तो आपको पता है इसके लिए 10 की हेल्प लेते हो आप, लेते हो? तो पहले इसको 10 में बदलेंगे। तो 10 में बदलने के लिए, ये सब याद है आपको, भूल गए हो? इसको करेंगे तो ये 1 है, तो ये 2, ये 25 और 125 और 4, 125 इंटू 4 625, 250 और 500। ठीक है, तो ये 527। अब इसको कहां लाना है? बेस 6 में। तो 6 से भाग करेंगे तो कितना? 8 बार, 8 छंग 48, 4 बचे, 47 हो गया। 7 बार, 7 छंग 42, 5 बच गया। ठीक है, फिर यहां पर 6 से, तो 6 एक कम 6, 2 बचे और 4 24, 3 बच गया और 6 दूनी 12 और 2, तो ये कितना? 2 2 3 5 और इधर 527, 527। समझ पा रहे कि नहीं? बोलो। क्लियर है? तो किसी किसी को ऐसा भी फील हो रहा होगा कि सर हम यहां पे जोड़ लेते, डायरेक्ट 6 से भाग कर देते। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करोगे तो इनका कोई रोल बचेगा ही नहीं। ये चाहे फिर 5 में हो, चाहे 6 में हो, चाहे 8 में हो। समझ पा रहे हो? अगर आप इसको जोड़ के 6 से भाग कर दिए तो इसका मतलब फिर इसका कोई रोल 5 का होने का कोई मतलब नहीं ना, क्योंकि अगर 6 होता तब भी आप यही करते, 7 होता तब भी आप करते। ठीक है, तो ये जो तरीका है वो किसका है? सेम बेस का। ठीक है, इससे जो आंसर आएगा वो सेम बेस, 5 5 दिया जाएगा तो आंसर 5 पे आएगा, फिर उसको जिसमें पूछा जाए उसमें आप कन्वर्ट कर ले। क्लियर है कि नहीं आपको?
बोलो। तो इस टाइप के कर लोगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं। दशमलव दशमलव वाले भी कर लोगे, ऐसे ही होंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लो चाहो तो 121.21 और 211.12 मान लो ऐसा है, और बेस 3 है, बेस 3। तो आप इनको जोड़ोगे 3 होगा तो रिमाइंडर एक बार 4 होगा, एक और 3 होगा, 0 1 होगा, 4 1 1 होगा, 4 1 1 होगा। कहाँ? यहाँ पे 0 होगा, देख लो एक बार। हाँ। क्लियर हो गई बात? तो आप दशमलव वाले भी जोड़ वैसे ही जुड़ेगा जैसे वैसे जुड़ता है। क्लियर है? तो जब आप जोड़ना सीख गए तो मल्टीप्लाई करना तो आसान है ही है। तो यहाँ पे देखें, अगर अब हम लोग सीख रहे हैं क्या, या पहले सब्ट्रैक्ट सीख लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो आपके पास 39 और 47 लिखा होता है, ये तो आप कैसे घटाते हो? 10 में, 10 में तो 9 से 7 डायरेक्ट घटा देते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है 7 से 9 2 ज्यादा होता है, पता है कि नहीं? और 4 से 3 1 ज्यादा होता है। -1 लिखेंगे, ये बता रहे हैं वाजपेयी जी। -1 लिख देगा, 4 से 3 गया माइनस। हाँ, हाँ तो वही तो कह रहे, माइनस लगा दे। उ- उल्टा करेंगे, ऐसे घटाएंगे उल्टा। ऐसे नहीं होगा, 9 से 7 जाएगा 2, 4 से 3 जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो ऐसे नहीं घटाते, बड़े नंबर से छोटा घटाते। सही है गलत? मान लो क्वेश्चन में ही दिया जाए छोटे से बड़ा घटाओ। ठीक है, तो अगर आपको छोटे से बड़ा घटाना है तब भी बड़े से ही छोटा घटाएंगे, बस आगे माइनस लगा देंगे। है सही गलत? ठीक है, तो जैसे 39 से 47 घटाना है तो आप घटाओगे किससे? 47 से 39। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसमें आप माइनस लगा देंगे, यही तो करते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत हमारे सामने एक है, और वो दिक्कत क्या है? ये कह रहे हैं घट ही नहीं पाएगा। आयुष जी ऐसा नहीं भाई, दिक्कत यहाँ पर हमारे सामने क्या है कि 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि 7 कम है 9 ज्यादा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक बारो लेना पड़ेगा। तो ये मांगेगा इससे 1, लेकिन मिलता है इसको 10, क्योंकि डेसिमल है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? मांगेगा कितना? 1। जैसे आप एक असाइनमेंट मांगते हो तो आपको मिलते हैं 2 3, तो वैसे यहां पर भी है कि आप 1 मांगेंगे उससे, लेकिन वो कितना भेजेगा? 10। तो यहां से जब 10 आएगा, ठीक है, उसने 1 ही समझ के दिया है, उसने ऐसा नहीं है 10 समझ के दिया है, उसने दिया है कि 1 ही है, लेकिन आपके लिए वो 10 है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हमने असाइनमेंट दिया वो हमारे लिए 1 ही है, लेकिन आपके लिए 10 है। तो ऐसे यहां पर क्या है ये इससे मांगेगा 1, ये भेजेगा भी 1, बट इसके पास आएंगे 10। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया? 17, और 17 से 9 8, तो इसने 1 तो इधर भेज दिया था, तो इधर कितना बचा? 0। तो ये माइनस का 0 8 आंसर हो गया। समझ पा रहे हो? आपको खुद पता है कि 39 से 47 घटाएंगे तो -8 आता है। कोई कंफ्यूजन?
अब तो आपको लग रहा है यही दिक्कत है। कोई कंफ्यूजन? तो नोट तो इसमें कुछ करना नहीं ना, समझना है खाली। तो ऐसे ही अगर एक और क्वेश्चन ले, जैसे आपसे कहा जाए कि 139 से 728 घटाओ, ठीक है। तो यहाँ फिर से वैसे ही क्वेश्चन है क्या, कि ऊपर नंबर अगर माइनस छोड़ दे तो ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, तो हम इसको घटा नहीं पाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 728 से 139 घटाएंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें माइनस लगा देंगे। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर 8 से 9 घटाना है आपको, 8 से 9, तो इधर से 10 आएंगे, तो ये 18 हो जाएंगे। तो 18 से 9, 9, यहां पर एक कम हो गया, दो का बचा एक। अब एक से 3 जाएगा नहीं, तो ये इधर से फिर लेगा, तो 10 आएंगे। तो 10 एक 11, 11 से 3 8, इधर बचे 6 और 6 से एक 5। तो आपका -589, ठीक है, -589। क्लियर है कि नहीं? कुल मिला के बात यह है कि जब डायरेक्ट नहीं घट पा रहा है नंबर, तो हम जब एक लेते हैं, ठीक है, तो आप हमेशा बोलते हैं सॉल्व करने कंडीशन में कि एक इधर से आया 15 हो गया, लेकिन एक आने से 15 थोड़ी ना होता है, 10 आने से 15 होता है। आप कैलकुलेशन में ही करते हैं ना, कि अगर 6 से 9 घटाना है आपको, तो आप क्या करते हो कि एक इधर से आया 16 और 16 से 9 गए, इतने आ गए, तो एक बोलते हो आप, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो चुकी, लेकिन एक्चुअली में आता है कितना है, 10 आता है। क्लियर है? बोलो। तो जब इतना आप सीख गए, तो यही काम हर नंबर सिस्टम में लगेगा, ठीक है। जैसे आपके पास मान लो बाइनरी नंबर है, ठीक है, और ये 100 ऐसे है, 11, ठीक है, ये घटाना है, ये क्या करना है, घटाना है। तो आपको ये बात पहले से पता है, ऊपर वाला 100 है, नीचे वाला 3 है। 100 मतलब 4 है, ऊपर वाला 4 है, नीचे वाला 3 है, पता है ना, तो घटाने से एक आएगा। जानते हो आप ये बात? नहीं जानते हो? ये 4 है, ये 3 है, एक आएगा। लेकिन हम वैसे नहीं घटा रहे, वो तो हो गया क्या, डेसिमल में कन्वर्ट करके घटाया है, ठीक है। हमको डायरेक्ट घटाना, तो यहाँ पर 0 से एक जाएगा नहीं, तो इधर से एक आएगा, इधर भी कुछ है नहीं, तो इधर से एक आएगा, तो इधर से आएगा एक, यहां पहुंचेंगे दो, यहां पहुंचेंगे कितने, दो, और इधर जब उठाएगा तो इधर आएंगे दो, लेकिन यहां से कम हुआ होगा एक। समझ पा रहा है? ठीक है, क्योंकि इधर से आए, एक आया है बट दो पहुंचा है, फिर यहाँ दो हो गया, अब इधर भी एक आना है, तो इधर से एक आया पहुंचा दो, बट यहाँ एक कम होगा। क्लियर? तो अब यहाँ दो हो गया, दो से एक जाएगा एक, यहाँ पर एक है, एक से एक जाएगा, यही तो आंसर था। 4 से 3 घटाओगे एक आएगा, तो आपका आंसर 1 आ गया। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है कि नहीं? हमें ऐसा लगता है कि इनको जो है 50 क्वेश्चन करने चाहिए थे कंप्यूटर के। नहीं, 50 क्वेश्चन कर देते कंप्यूटर के, और 50 क्वेश्चन कर देते मैथ के, अब 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, इंग्लिश खत्म। नहीं, ऐसा कि नहीं?
लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अगर इनको अच्छे बच्चे ढूंढने हैं तो इनको जो है क्वेश्चन रखने चाहिए कम, पेपर रखना चाहिए अच्छा। ठीक है, जैसे 120 होते हैं तो ये जो है 70-75 क्वेश्चन रखे। ठीक है, और इसमें 2 घंटे का पर्याप्त समय दें, हो सकते तो 3 घंटे दें। ठीक है, 75 क्वेश्चन के लिए। और उसमें से जो है 15 क्वेश्चन रखें सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब लिखना नहीं है, आंसर फिल करना है आपको। ठीक है, कि इसका आंसर 32 आएगा तो 32 आप फिल करो। ऑप्शन में 32 नहीं होगा, क्वेश्चन होगा ब्लैंक स्पेस, इंटीजर टाइप होता है जैसे। ठीक है, हाँ हाँ, जैसे मेंस का होता है। तो 15 क्वेश्चन होने चाहिए इंटीजर टाइप, कि आप अपने आप आंसर फिल करें। ठीक है, और बाकी जो होने चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि जो ढंग से नहीं पढ़ेगा वो 15 तो भूल ही जाएगा, है कि नहीं। वो केवल उसके लिए 50 क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए होंगे कि इन 50 में से हम करेंगे, जो भी हमारे हो जाएंगे उतने नंबर हमारे आएंगे, 15 उसके लिए बाहर। ठीक है, फिर 15 वही कर पाएगा जो आंसर निकाल लेता होगा। ठीक है, फिर उसमें कोई तुक्का काम, एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं। आ हमसे सजेशन कभी मांगा जाएगा तो यही देंगे। देखे, तुमसे मांगा जाएगा तो तुम बोलोगे कि सर हमारी तरफ जो है मेरिट वाला सिस्टम चलता है, नहीं। देखे, तो सब्ट्रैक्ट अगर हम करें तो हम लोग बेस 10 में सीख गए। 2 का हमने एक एग्जांपल लिया, एक और लेते हैं। तो जैसे मान लो आपके पास 8 8 6 1 2, और यहां पर 6 9 6 7 7 6, ये आपको घटाना है। और बेस आपके पास 8 है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है 7 कर लो, 7 5। ठीक है, तो आपके पास है 7 6 1 2 बेस 8 माइनस 5 7 7 6 बेस 8, और इसका आंसर आपको बेस 8 में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बेस 8 में घटाना है। तो यहां से जब आप घटाओगे तो आपके पास 2 से 6 जाएगा नहीं, तो इधर से उठाएंगे तो यहाँ 8 आएगा। आएगा, तो 8 और 2 10 से 6 जाएगा, इधर बचा 0। ठीक है, तो 0 से 7 जाएगा नहीं, तो इधर से उठाएंगे तो 8 आएगा। तो 8 और 1, 8 और 0 8, और 8 से 7 गया, यहाँ कितना बचा 5। तो 5 से 7 फिर नहीं जाएगा, तो इधर से उठाएंगे 8। तो 8 और 5 13, 13 से 7 6, और इधर 6 बचा। तो ये, तो आपका 1614, समझ पा रहे हो, 1614। ठीक है, ये आपका आ जाएगा बेस 8 में। क्लियर है कि नहीं। अगला क्वेश्चन ले हम लोग, बोलो। तो अगला क्वेश्चन है जैसे ए बी, या A1 3 2 4, और ABC 1 1, इसको घटाना है। 8 में कहा ए होता है, नींद में हो गया तो। ABCD कहाँ होते हैं,
बेस 16 भाई। हाँ तुम भावनाओं में बह रहे हो। 1324 बेस 16 माइनस 11 ABC बेस 16। आया कि नहीं? कितना? ठीक है। तो आप जब भी ऐसा होगा तो सबसे पहले इनके नंबर लिखोगे। ए मतलब 10, ए मतलब 1, थोड़े दूर दूर लिखना, ठीक है। दूर दूर इसलिए लिख रहे हैं ना, मान लो आप ऐसे लिख दिए तो अब आपको ये 10 दिखेगा एक साथ, तो इसको 10 अलग दिखना चाहिए, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पर 1 1 और 10 11 और 12। अब हमको इससे घटाना है, ठीक है। तो यहाँ 4 से 12 नहीं जाएगा, तो हमको इधर से एक लेना पड़ेगा। तो इधर से एक लेंगे तो ये 16 आएगा, ठीक है। तो 16 4 20 और 20 से 12 8। तो यहां बचा है एक, ठीक है। अब 1 से 11 जाएगा नहीं, तो यहां से आएगा 16। तो 16 और 1 17, 17 से 11 जाएंगे तो 6। यहां बचा 2। अब 2 से 10 जाएगा नहीं, तो इधर से आएगा 16। तो 16 2 18 से 10 8। तो यहां पर बचा 0। अब 0 से 1 जाएगा नहीं, तो इधर आएगा 16। 16 से 1 15 और 9 से 1 8। तो 8 F86 बेस 16। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये आपका आंसर 8 F868 बेस 16। तो ये फाइनल आंसर। क्लियर है कि नहीं? तो आप जोड़ना भी सीख गए और घटाना भी सीख गए, और डेसिमल में ही नहीं किसी भी सिस्टम में आप सीख गए, ठीक है। तो आपको किसी को अगर लेटर लेटर भेजना हो तो आप क्या करें, ठीक है, हेक्साडेसिमल में भेज दें। समझ पा रहे हैं? तो केवल उसको आप ही डिकोड कर पाओगे, ठीक है। सामने वाले को भी समझा दें कि हेक्साडेसिमल में, ठीक है। लेकिन फिर उसको यहाँ एडमिशन कराना होगा पहले। देखे आगे। तो अब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो जैसे मान लो 13 को मल्टीप्लाई करें 12 से, ठीक है। 13 को मल्टीप्लाई 12 से, कौन सा लेटर? लेटर नहीं समझते हो यार? लेटर मतलब होता है पत्र, नहीं भाई, कैरेक्टर। लेटर मतलब कैरेक्टर होता ना, नहीं जानते हो आप? लेटर मतलब कैरेक्टर नहीं जानते? कैरेक्टर मतलब वो वाला कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर मतलब इंग्लिश कैरेक्टर होते हैं, जैसे इंग्लिश लेटर भी बोलते हैं ना उनको, तो उस वाले लेटर की बात। तुम लोग कौन सा सोचे? देखे। तो यहां पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। देख लो इधर भाई, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, ये मान लेते हैं 10 में है, ठीक है। तो यहां से फिर से करोगे तो 3 और 1। ऐसे करते हो? नहीं करते हो, ऐसे करते हो आप, ठीक है। तो यहां से इनको क्या करते हो, जोड़ देते हो, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता है। क्लियर है? तो ऐसे ही सभी बेस में किया जाए। जैसे अभी तो अभी इसको ऐसे ही ले रहे हैं 89, ठीक है, और ये बेस 10 में ही है। तो आप पहले लिखोगे कितना, 9 8
72, तो आप 72 नहीं लिखते हो, 2 लिखते हो। तो यहाँ पर भी वही रूल लगता है, 10 से डिवाइड करो। तो यहाँ पर 9 अठे 72 होगा, 72 को 10 से भाग करोगे तो 2, और अपने दिमाग में रखोगे कि 7 है। फिर 9 ने 81 और 7 88, 88 नहीं लिखते, 10 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 8, और जो कोसेंट है वो 8। समझ पा रहे हैं? फिर ऐसे यहाँ पर 8 अट्ठे 64, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, 6 बचा। ठीक है, फिर 8 ने 72, 72 और 6 78, 78 को 10 से भाग करो तो रिमाइंडर 8, और 7 बार जाएगा तो 7। फिर यहाँ पर 2 जोड़े तो 8 4 12, तो 12 नहीं लिखते हो, 10 से फिर भाग करते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 1, फिर 8 दूनी 16 और 1 17, 17 को 10 से भाग 7 और 8। ठीक है, मतलब सीधी सी बात यह है कि हर वो स्टेप जहां पर बेस से ज्यादा बड़ी डिजिट हो जाती है तो तुरंत हमको बेस से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, जहां पर भी 11 हुआ 10 से तुरंत भाग किया, जहां पर 15 हुआ तुरंत 10 से भाग। जैसे ही बेस के ऊपर जाओगे तुरंत आपको बेस से भाग करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमने बताया था आपको कि हमें उस बेस तक की डिजिट चाहिए होती है, तो डिवाइड करने से ही उस तक की डिजिट आती है रिमाइंडर से। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग देखें, मान लो आपको बाइनरी नंबर का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 1 और 1 1, तो अगर हम नॉर्मली देखें तो ऊपर 3 3 9 होगा, ये 3 है, ये भी 3 है, तो 3 इंटू 3 9 होगा। लेकिन हमें कैसे करना है? बाइनरी से। तो हम लोग यहाँ करेंगे तो 1 1 होगा कि नहीं, 1 1। अब इसको जोड़ेंगे तो 1, और इसको जोड़ोगे तो 1 1 2, और 2 में भाग करोगे तो, और यहाँ 1, तो फिर से इसको करोगे तो कितना 0 और 1, तो ये तो ज्यादा हो गया, कम है 9 ही है ये। ठीक है, इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो कितना आएगा 9 आएगा। बात समझ गए आपके नहीं? ठीक है, तो आप जो है मल्टीप्लाई भी ऐसे ही करते हो जैसे सारे नंबर है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, लिख लो इसको। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे अगर हम देखें, जैसे आप यहाँ पर लिखते हो 2 4 बेस 8 इंटू 4 7 बेस 8, इसका आंसर बेस 8। तो आप कैसे करोगे 2 4 और 4 7, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप 7 चौक 28, और 28 को 8 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, तो 28 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4। कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, तो 3 हमें याद रखना अलग से। फिर इसके बाद में 7 दूनी 14, और 3 17, तो 17 को 8 से भाग करेंगे तो एक रिमाइंडर जाएगा, कितनी बार? 2 बार। क्लियर है कि नहीं? फिर ऐसे ही 4 चक्कू 16, 16 को 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 जाएगा, कितनी बार? 2 बार। फिर 4 दूनी 8 और 2 10, 10 को 8 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 2 जाएगा, कितनी बार? 1 बार। तो इनको जोड़ देंगे तो 4 1 4 1। समझ पा रहे हो कि नहीं? 1 4 1 4 आया? नहीं, नहीं बन रहा है किसी का? नहीं आया? ठीक है, देख ले इधर फिर से कैसे हम बता रहे हैं। 7 चौक 28,
तो 28 जो है बेस 8 में नहीं लिखा जा सकता, तो 8 से भाग करोगे। उधर से बताए। तो यहां पर अगर देखें तो आप 7 चौक 28 लिखेंगे, तो 28 नहीं लिख सकते यहाँ, तो हम लोग 8 से भाग करेंगे। तो 8 से भाग करोगे तो 28 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 8 3 24, तो रिमाइंडर बचा 4, गया कितनी बार, 3 बार। तो 7 दूनी 14, 14 और 3 17। तो 17 यहाँ नहीं लिखा जा सकता क्योंकि बेस 8 में 17 नहीं लिखते हैं। तो 8 से भाग करेंगे 17 को, तो 2 बार जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। तो 1 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा। फिर ऐसे ये कंप्लीट। फिर 4 चक्कू 16, 16 को 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0, कितनी बार, 2 बार। फिर ऐसे 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 को 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 2, गया कितनी बार, 1 बार, जोड़ दिया। तो आपका पूरा आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं, बोलो। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं आपके, नहीं तो आप इसको थक जाते करते करते। पहले पहले वाले नंबर को क्या करते, 10 में बदलते, फिर दूसरे वाले को 10 में बदलते, फिर मल्टीप्लाई करते, फिर जो आंसर आता उसको 8 में बदलते। समझ रहे हैं, तो उसमें जो प्रोसेस है वो ज्यादा है। क्लियर हो गई इतनी बात, कोई दिक्कत। अब देखो, तो अगला आता है हमारा ये मल्टीप्लाई। एक और देख लो हेक्साडेसिमल कॉपी। जैसे आपसे कहा जाए ए बी इंटू सी डी बराबर, ठीक है। तो ए बी सी डी नहीं बोलना, ए बी इंटू सी डी बराबर ए बी सी डी नहीं होगा, ठीक है। निकालेंगे आप। आया कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहां पर कैसे करेंगे, आप लिखोगे ए मतलब 10, बी मतलब 11, और सी मतलब 12, और डी मतलब 13, ठीक है। तो अब आपके सामने संकट है,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आपको 13 का पहाड़ा आना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं, तभी आप कर पाओगे। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इसको, तो कितना आएगा, 1 1 4 3। ठीक है, इसको इससे करोगे तो 1 4 3। अब इसके बाद में इसको 16 से भाग करना आपको। तो 16 से भाग करेंगे कितनी बार, 8 बार। 8 बार जाएगा, तो 16 8 128, तो रिमाइंडर 15। ठीक है, और कितनी बार गया था, 8 बार। ठीक है, फिर यहां पर 13 और 10 130, और 130 और 8 138। तो 138 को 16 से भाग करना है, तो कितनी बार, 8 बार जाएगा, और रिमाइंडर 8 10। तो ये 10 रिमाइंडर, ये 8 अलग। समझ पा रहे हैं कैसे लिखा हमने ये, हमने यहाँ पर 13 × 11 किया, जो नंबर आया उसको हमने 16 से भाग किया। तो 16 से भाग किया तो रिमाइंडर आया 15, और गया था 8 बार। तो 8 आगे जुड़ेंगे आकर के, तो 13 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे 130, और 8 कितने होंगे, 138। 138 को 16 से भाग किया तो फिर से 8 बार, तो रिमाइंडर 10, और बचा कितना, 8। अब क्या करेंगे, 12 का 11 से, तो कितना आएगा, 132। तो 132 को 16 से भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा, रिमाइंडर 4। और 12 को 10 से 120, और 120 और 8 128। तो 128 को 16 से भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा, और रिमाइंडर 0। समझ पा रहे हैं। तो अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो इसको तो ऐसे ही लिख दोगे, या पहले वैसे ही लिख लो, 15 14 8 8। तो 8 8 डी एफ ई एफ। समझ पा रहे हैं, 8 8 ई एफ आपका आंसर। क्लियर है कि नहीं, सीख पाए आप कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे। आखिरी चीज और बचती है कौन सी, डिवाइड करना। ठीक है, तो डिवाइड के लिए जैसे मान लो, डिवाइड में इसमें ज्यादा हम नहीं कुछ बता रहे हैं, क्योंकि उसमें फिर क्या होगा ना, दिक्कत आती है। ठीक है, जैसे मान लो ये दिया गया और आपसे बेस 2 में डिवाइड करना है ना, कितना करना है डिवाइड, जैसे यहां पर लिख दें ये। ठीक है, तो अगर हमको इसको डिवाइड करना है तो यहां पर आप जानते हो कि ये 4 है, ये 2 है, तो 2 आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको वैसे ही करेंगे डेसिमल में बदल के। ठीक है, तो डेसिमल में इसको बदलोगे तो 4, इसको 2, तो आंसर, इसको फिर से बाइनरी में तो 10। ठीक है, ऐसे इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि वैसे अगर आप करोगे, जैसे मान लो आप ऐसे करते हो कि 2 3 बेस 8 में है, और डिवाइड कर रहे हो 1 2 बेस 8 से, तो आप 12 और 23 लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। अब हमारे सामने समस्या है, समस्या यह है कि हमको देखना पड़ेगा कि कितनी बार ये 23 से कम बनेगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप करोगे 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24 तो डेसिमल में हुआ, 12 दूनी 24 डेसिमल में है, तो इसको बदलेंगे किसमें, बेस 8 में। तो 24 को जब 8 में बदलोगे तो इसका मतलब 8 से भाग करोगे तो 8 ऐसा आएगा 30, तो इसका मतलब 12 दूनी 30 होता है बेस 8 में। समझ पा रहे हैं, 12 दूनी 30 होता है किसमें, बेस 8 में। तो ये एक ही बार जाएगा, क्योंकि वो उससे ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। क्या हुआ,
कोई दिक्कत नहीं समझ पाए? हम ये कह रहे हैं कि आपने 12 दूनी किया तो 12 दूनी 30 होता है, तो ज्यादा हो गया ना 24 से, तो हमको कितनी बार घटाना पड़ेगा? एक बार। तो जब एक बार घटाओगे तो कितना आएगा? 1 और 1। ठीक है, फिर हमको इसमें दशमलव लगाना पड़ेगा। हमको क्या लगाना पड़ेगा? दशमलव। फिर यहां पर देखेंगे 110 कितने बार में होता है। ठीक है, तो 12 दूनी 30 है। फिर ऐसे ही 12 तिया 48 होता है, 36 होता है 10 में, 36 10 में। लेकिन हमको देखना पड़ेगा 8 में कितना है। तो जब तक इससे ज्यादा नहीं होगा उससे कम वाला घटाएंगे, तो उसमें ज्यादा फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे बेहतर क्या है कि आप इसको 10 में कर लो, इसको भी 10 में कर लो और आराम से डिवाइड कर लो। समझ पाया कि नहीं? तो आपको क्या काम करना है? डिवाइड के लिए बस याद रखना है कि कन्वर्ट कर लो इन डेसिमल और फिर आप डिवाइड कर लो। ठीक है, कन्वर्ट कर लो डेसिमल में, फिर आप क्या करो? डिवाइड कर लो। समझ गए इतनी बात? तो इतने रखते हैं इसमें, बाकी हम लोग इसमें कल करेंगे। ठीक है, बाकी आपकी सीट जो है इसकी क्रैश कोर्स वालों को और सभी बच्चों को आज शाम तक या सुबह तक भेजेंगे। ठीक है।